द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उत्तराखंड के मदरसों को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। उत्तराखंड के मदरसे इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं, काफी चर्चा में हैं और इसकी वजह यह है कि मदरसों में अब रामायण पढ़ाई जाएगी। भगवान राम के बारे में मदरसे में जो है वो शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि भगवान राम क्या हैं, कौन हैं, और पूरी की पूरी रामायण जो है वो बच्चों को पढ़ाई जाएगी, जिसके लिए स्पेशल टीचर भी आएंगे। ये उत्तराखंड के मदरसों में होगा। उत्तराखंड के मदरसों में वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि मदरसों में बच्चों को आधुनिक शिक्षा के तहत रामायण भी पढ़वाई जाएगी। भगवान राम के बारे में बताया जाएगा कि कैसे उन्होंने अपने पिता की बात मानी और जो भी उनकी जीवनी थी उसके बारे में जो है वो उनको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। इसी के साथ यहाँ कहा जा रहा है कि इसे लेकर नए टीचर्स भी आएंगे। इस फैसले का कई लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने क्या कहा है फैसला सुनाते हुए, ये भी आपको बताएंगे। किन किन मदरसों में ये पढ़ाई जाएगी, कब से पढ़ाई जाएगी, क्या पढ़ाया जाएगा और इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर जानकारी दी है कि उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी रामायण। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले 117 मदरसों में हम बच्चों को संस्कृत और रामायण पढ़ाएंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ये कहा है। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि संस्कृत के साथ साथ हम बच्चों को रामायण पढ़ाएंगे ताकि बच्चे भगवान राम के बारे में जान सके और भी अच्छे से। अब इसी के साथ जनसत्ता का ये आर्टिकल है जिसमें ये पूरी खबर समझने के लिए यहाँ पर इसको देखेंगे कि क्या वहां पर फैसला है, क्यों लिया गया है और साथ ही इस फैसले को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो यहाँ पर हेडलाइन में लिखा है कि उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी रामायण, वक्फ बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। 117 मदरसे बताए जा रहे हैं जिनमें रामायण पढ़वाई जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ 4 से 5 मदरसों में ही जो है इसकी शुरुआत होगी और आगे आगे और भी इसका विस्तार होगा, यानी कि और भी मदरसों में जो है ये रामायण जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही बच्चों को रामायण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। 117 मदरसों में आगामी सत्र से इसे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले मदरसों में बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे, इसके साथ ही रामायण भी पढ़ाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जानकारी दे रहे हैं कि संस्कृत भी बच्चों को पढ़ाई जाएगी और रामायण भी पढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि जो स्कूल में पढ़ते हैं, यानी जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उसमें रामायण पहले से ही होती है। रामायण जो है वो बच्चों को पढ़ाई जाती है। 8वीं 10वीं क्लास तक जो है वो बच्चों को रामायण पढ़ाई जाती है। 6ठी 7वीं से रामायण पढ़ाना जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें रामायण और महाभारत की अलग किताबें होती हैं, लेकिन अब ये मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा। आगे लिखा है इसके साथ ही रामायण पढ़ाई जाएगी जिससे बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ सके। इससे पहले उत्तराखंड के मदरसों में बच्चों को संस्कृत पढ़ाने की बात भी कही गई थी। इस फैसले का मुस्लिम मौलानाओं की ओर से जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड ने उत्तराखंड के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला किया है और संस्कृत के साथ साथ उनको रामायण भी पढ़ाई जाएगी। भगवान राम के बारे में जो है वो उनको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कहा है ये भी देखिए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि उत्तराखंड में 415 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के अधीन आते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं नबियों और पैगंबरों के बारे में जानकारी के साथ साथ श्री राम के किरदार को भी छात्र नजदीकी से जान सकेंगे। इन मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, चैप्टर्स हैं, वो लागू की जा रही हैं, जिसके तहत यहाँ पर रामायण भी पढ़ाई जाएगी, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अलग से टीचर भी बुलाए जाएंगे जो बच्चों को रामायण पढ़ाए, राम के बारे में जो है उन्हें शिक्षा दे, भगवान राम के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जो है उन तक पहुंचाएं और उनको जो है ये सब चीजें बताएं। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी मदरसों में श्री राम कथा पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन अपने पूर्वजों की परंपरा को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उनके इस बयान को लेकर जो है कई लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनके इस बयान से कई लोग जो है विरोध भी कर रहे हैं।
इसलिए विकसित भारत की तर्ज पर मदरसों में भी बदलाव लाने का काम किया जा रहा है ताकि सभी धर्म जाति के छात्र छात्राएं उनमें शिक्षा ले सकें। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की शिक्षा बेहतर बनाने के लिए एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप देने का संकल्प लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड के मदरसे सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वक्फ बोर्ड का कहना है कि इनको रामायण पढ़ाई जाएगी, भगवान राम के बारे में जो है इन्हें बताया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने क्या कहा है कि मैं आगे भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर समझिए किस तरह से बच्चे यहाँ पर रामायण का पाठ पढ़ेंगे और भगवान के राम के बारे में जानेंगे। बच्चों को मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर रखे जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो रामायण को जानते हो, जो टीचरों ने रामायण पढ़ाई हो, उन्हीं टीचरों को जो है वो रखा जाएगा। ये बच्चों को किताबों के माध्यम से श्री राम के चरित्र से रूबरू करवाएंगे। इससे पहले शादाब शम्स ने कहा कि अब से मदरसों में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। तो वहीं मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समूह काजमी ने तो बच्चों को मदरसों में वेदों का ज्ञान दिए जाने की बात भी कही थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के मदरसे जो हैं वो इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि फैसला ही कुछ ऐसा लिया गया है कि उत्तराखंड के मदरसों में बच्चों को जो है वो रामायण पढ़ाई जाएगी, भगवान राम के बारे में बताया जाएगा, भगवान राम के बारे में जो है वो पढ़ाया जाएगा। और ये फैसला 22 जनवरी को जो अयोध्या राम मंदिर हुआ है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद ये फैसला जो है वो लिया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर कई लोगों को विरोध भी हो सकता है, कई लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। यहाँ पर शम्स शादाब ने, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। एक दूसरे न्यूज आर्टिकल के मुताबिक शादाब शम्स ने कहा है कि ये बदलाव शुरुआत में 4 मदरसों में किया जाएगा। नया पाठ्यक्रम इस साल मार्च से मदरसों में शुरू किया जाएगा। शुरुआत में सिर्फ 4 मदरसों में किया जाएगा, उसके बाद और मदरसों में इस पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। इस जो भगवान राम के बारे में उन्हें पढ़ाया जाएगा। इसे बाद में जो है इसे सभी 117 मदरसों में लागू किया जाएगा। अभी जिन मदरसों में नया सिलेबस लागू किया जाएगा वो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो शम्स ने कहा कि जिस तरह पूरा देश अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा है, तो हमने सोचा कि 4 आधुनिक मदरसों में भगवान राम के बारे में पढ़ाया जाए। अल्लामा इकबाल ने भी भगवान राम को इमाम हिंद कहा था। ये सब शम्स शादाब कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। भारतीय मुसलमानों को भगवान राम का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हम अरब नहीं हैं, हम परिवर्तित मुस्लिम हैं जिन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदली, लेकिन हम अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। मदरसों में भगवान राम के आदर्शों की शिक्षा देने के प्लान को समझाते हुए वो ये भी कहते हैं कि श्री राम सबके हैं, कौन राम जैसा बेटा नहीं चाहता है। श्री राम सबके हैं, कौन राम जैसा बेटा नहीं चाहता है, जिन्होंने अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। कौन लक्ष्मण जैसा भाई या सीता जैसी पत्नी नहीं चाहता। एक तरफ हमारे सामने ऐसे चरित्र हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब हैं जिसने अपने भाई की हत्या कर दी, अपने बाप को जेल में डाल दिया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम औरंगजेब के बारे में नहीं बल्कि श्री राम के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे और उनके बारे में जो है वो बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें जो हैं अपनी जीवनी में की है। 4 आधुनिक मदरसों को लेकर शम्स ने कहा कि इसमें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूलों की तरह ही पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें 5 वक्त की नमाज होगी। सुबह 6:30 बजे नमाज के बाद 1 घंटे बाद जो है वो कुरान पढ़ाई जाएगी। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मदरसों में स्कूल की तरह पढ़ाई होगी। उस समय स्कूल यूनिफॉर्म पहनना जो है वो अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मदरसों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है और आधुनिकीकरण के नाम पर रामायण जो है वो बच्चों को पढ़ाई जाएगी, भगवान राम की जीवनी पढ़ाई जाएगी, भगवान राम के बारे में बताया जाएगा। और किस तरह से शम्स शादाब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जरूरी है, संस्कृत पढ़ना जरूरी है और रामायण पढ़ना भी जरूरी है। अब आप उत्तराखंड के मदरसों को लेकर वक्फ बोर्ड ने जो ये फैसला लिया है, उस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर शम्स शादाब जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जरूरी है कि मदरसों में रामायण पढ़नी चाहिए, बच्चों को भगवान राम के बारे में जानना चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने पूरा प्लान बनाया है 17 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अब रामायण पढ़ेंगे मार्च से, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।